student, it is the class 12 subject math. Using the elementary of transformations, find the inverse of each of the matrices if it exists in exercise 1 to 17. So just to see question number 15. क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 एक जैसे। 18 आपका MCQ है, तो ये अपना कर लेंगे। तो जस्ट टू सी, फाइंड द इनवर्स ऑफ। ये आपका होगा 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2। This is the matrix of order 3 by 3. I have already told you how to find the inverse of matrix 2 by 2 of order 2 by 2. इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3। तो इसका कैसे हम लोग निकालेंगे? क्लियर? सेम पे है। Applying the row operation, let इसे A मान लो आप। So we have, for using row elementary row operations या row elementary row operations, we have A equal I. So write the value of A. A is the given matrix. So that 3 minus 3 3 2 3 minus 2। आई भी आपको लिखना पड़ेगा सेम ऑर्डर का। ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की विशेषता होती है डायग्राम का प्रत्येक एलिमेंट 1 1 होगा और बाकी सभी 0 होंगे। अब हमें ऐसे करना है कि ऐसा बनाना है, इस मैट्रिक्स को यहाँ लाना है और जो भी कन्वर्जन हो जाए। तो नाउ अप्लाई R1 रिप्लेस बाई R1 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ R1 से मल्टीप्लाई हाफ से, तो 2 से डिवाइड कर दो इसे। R1 माने पहली रो, बाकी सब अपना लिख दो, बाकी सब नकल कर दो। ऐसे ही इधर भी अप्लाई करना है आपको। इस तरह से। अब जरा देखो, आप यहाँ पे 0 लाना है ना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करके इससे अप्लाई। R2 को किससे रिप्लेस करना है? R2 माइनस 2 R1। R3 को किससे रिप्लेस करना है? 3 R। ठीक है, तो ये 0 0 आ जाएगा। अब जरा देखो, तो ये आपका आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 2 से माइनस करना पड़ेगा, तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 2
-2 इंटू -3/2, ये होगा कंसेप्ट। तो 2 + 3 बराबर 5 आ जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 गए, बाकी इसे नकल कर दो। अब 3 का मल्टीप्लाई करना बेटा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 गया 0, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। इसमें हो जाएगा -9/2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस एक माइनस ये और एक घटाएंगे तब आएगा, जैसे यहाँ पे आया। तो ये आपका ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, माइनस के 4 हो जाएंगे 5 हाँ बोलते हैं। अब जरा यहाँ भी करो, 3 त्रिका 9 और 2 में से माइनस करोगे, करेक्ट, ये इसमें माइनस आ जाए 5 क्लियर। अब ऐसे ही इधर कर डालोगे, सेम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, इससे माइनस करोगे, चलो जरा पहले इसी को लिख दो, और 2 से मल्टीप्लाई किया कितना गया, -1 आ जाएगा। इस पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं। और अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -3/2, -1/2, -3/2, -2/2, और ये आपका 0 और ये आपका 1 ही रहेगा, नो डिफरेंस। इतने क्लियर। अब जरा मैंने इतना कर दिया, आपका एक आपका 1 0 0 आ गया, बाकी के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। देखो जरा, यहाँ पर आप 1 कर लो, फायदा हो जाएगा। क्लियर। तो कैसे लिखोगे, अप्लाई, जरा R2 किससे रिप्लेस कर दो, 1/5, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो देख लो जरा, इजी है, थोड़ा ध्यान देना है। तो ये आपका 1 0, 5/2 -5 बराबर, यही इधर करो बेटा, -1/5 ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, जरा इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 से, और इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है। तो और इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दो, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे होता है। नाउ अप्लाई, R3 replaced by 5/2, now apply R3 minus 5/2 या फिर R3 replaced by R3 minus, ये यही माना जाता है। इसका ऐसा लिख दो तब भी वही ऑपरेशन है। और क्या करोगे, R1 replaced by R1 plus 3/2 R2, ठीक है ना। तो 2 काम तुम्हारे हो जा रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1
इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसे कर रहे हो आप, तो इसे तो ऐसा से लिख लो आप, बाकी अपना देख लो। देखो यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ भी, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें जुड़ेगा, जो तो कोई मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। अब जरा यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3/2 प्लस करोगे, और यहाँ कोई फर्क ही नहीं बेटा, क्योंकि आपने 3/2 से आपने किया तो 0 ही तो है, 0। ऐसे जरा इधर देख लो आप, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कोई फर्क, क्लियर। अब दैट इक्वल जरा सेम वे यहाँ भी कर लो आप। क्या करना है, R3 5.2, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5.2 का मल्टीप्लाई करना और इसमें से माइनस करना, इसमें प्लस करना है, क्लियर। और इसी तरह से अब जरा आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है ना आपको, तो आप लिखेंगे R3 रिप्लेस बाई R3 किससे रिप्लेस कर देंगे आप, -2/5 R3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 करके 1 आ जाएगा। और इसी तरह अगला ऑपरेशन में बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है ना, तो अब कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तो इतना करने के बाद इतना करने के बाद अगला स्टेप होगा, एक स्टेप लिखने के बाद फिर इसमें क्या करो, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस कर दो, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद एक स्टेप लिखेंगे आप, उसके बाद आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्या, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 3/2 R3। लेकिन कब, जब ये स्टेप पूरी हो जाए। सम वे यू मे ट्राई एंड complete it. Now write down the SW, complete this exercise, complete the present exercise, कौन सी थी, 3.4।